हेलो एवरीवन, आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमने 18 चैप्टर का छोड़ा था। इम्पॉर्टेंट बेनिफिशियल रूल्स एंड स्कीम की प्रमुख लाभकारी नियम व योजनाएं। द वेरियस स्कीम्स रन बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान आर एज फॉलोज। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाएं जो हैं वो चलाई जा रही हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हेल्प ऑन एक्सीडेंटल डेथ की दुर्घटना मृत्यु पर कौन सी सहायता जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट देती है। तो असिस्टेंस हेल्प ऑफ 5 लाख इज़ प्रोवाइडेड ऑन द डेथ ऑफ द रजिस्टर्ड वर्कर इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। असंगठित क्षेत्र में पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की जो सहायता है वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। सेकेंड अगर हम देखें तो मेडिकल ग्रांट रिलीफ फंड है, चिकित्सा अनुदान राशि योजना। इसके अंदर जो हम पढ़ें कि 1 लाख असिस्टेंस एड जो है इज़ प्रोवाइडेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द रजिस्टर्ड वर्कर। पंजीकृत श्रमिकों को इलाज के लिए 1 लाख रुपए की राशि सहायता दी जाती है। थर्ड अगर हम देखें स्कॉलरशिप फॉर टू चिल्ड्रन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर। निर्माण श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 8 रजिस्टर्ड वर्कर, यानी जो इस योजना के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। 1000 rupees for boys and 1500 scholarship to the girls student. So scholarship of the students for 9 to 12 is up to 2000 for the boys and 2400 to the girl student. At the graduation level, the boy student gets 4000 and the girls student 6000. At post graduation level, 6000 to the male student and 8000 for the female student has been गिवन इम्प्लीमेंटेड। पंजीकृत श्रमिकों के कक्षा 6 से 8 तक के जो छात्र हैं उनके लिए 1000 रुपये हैं। छात्रा को 1500 रुपये छात्रवृत्ति राशि दी जाती है। कक्षा 9 से 12 तक के छात्र को 2000 और छात्रा को 2400 रुपये दी जाते हैं। छात्रवृत्ति अगर हम ग्रेजुएशन लेवल पे अगर हम बात करें, स्नातक स्तर की हम बात करें तो छात्रों को 4000 रुपये और छात्राओं को जो है 5000 रुपये दिए जाते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो मेल जो स्टूडेंट्स हैं, जो लड़के हैं, उनको 6000 और लड़कियों को 8000 रुपये जो है वो छात्रवृत्ति देने की योजना यहाँ पे लागू की गई है। मैटरनिटी रिलीफ स्कीम्स जो हैं उसमें हम बात करें तो यह है प्रसूता सहायता योजना। इन द वुमेन वेलफेयर स्कीम फॉर ईच ऑफ द 2 डिलीवरीज एंड एड ऑफ 6000 इज़ बीइंग प्रोवाइडेड। महिला हितकारी योजना में 2 प्रसव के लिए प्रति प्रसव 6000 रुपये प्रसूति सहायता की राशि दी जाती है। फिफ्थ अगर हम देखें राजस्थान विश्वकर्मा नॉन ऑर्गेनाइज्ड वर्कर कंट्रीब्यूटरी स्कीम, यानी राजस्थान विश्वकर्मा गैर संगठित कामगार अंशदायी योजना जो है वो भी चालू की गई है, जिसमें कि कंट्रीब्यूटरी बेनिफिट्स आर गिवन फॉर द लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ द रजिस्टर्ड वर्कर्स की पंजीकृत श्रमिकों के जीवन सुरक्षा के लिए अंशदायी पेंशन लाभ भी यहाँ पे दिया जाता है। सिक्स्थ अगर हम बात करें द मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 मातृत्व लाभ अधिनियम जो है 1961 लगाया गया है। रजिस्टर्ड वुमेन लेबरर्स हैव द राइट टू अवेल 6 weeks वेजेस एंड लीव बिफोर चिल्ड्रन बर्थ एंड 6 weeks ऑफ वेजेस एंड लीव आफ्टर बर्थ, यानी पंजीकृत महिला श्रमिकों को बच्चे के जन्म से पूर्व 6 सप्ताह और जन्म के बाद 6 सप्ताह का मजदूरी सहित अवकाश जो है देने या पाने का अधिकार दिया गया है। सेवन्थ अगर हम देखें स्टेट इंश्योरेंस एंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम इज़ बीइंग रन ऑन द सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉयज़। कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए राज्य बीमा व कर्मचारी भविष्य निधि योजना भी चलाई जा रही है। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो है वो 2006 भी लागू किया गया है। बॉयज़ अंडर 21 years of age and girls marrying under 18 years are known as child marriage. It is punishable offence. Regarding child marriage, both the parents can be given strict punishment up to 2 years of imprisonment or 1 lakh fine or both. कि 21 वर्ष से कम आयु का लड़का तो 18 वर्ष से कम आयु की लड़की की शादी बाल विवाह कहलाता है। ये दंडनीय अपराध है। नियम अनुसार बाल विवाह करने पर माँ व बाप दोनों को जो है हम कहें कि 2 साल की कड़ी सज़ा या 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों हो सकती हैं। एंटी कॉपिंग एक्ट नकल विरोधी कानून
According to Rajasthan Public Examination Act 1992, provision of punishment up to 3 years on the use of unfair means during the examination has been made. Criminal case is filed against the student and he/she is expelled from the school. राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों पर रोक लगाने के लिए अधिनियम जो है 1992 के अनुसार परीक्षाओं के दौरान नकल एवं अनुचित साधनों के प्रयोग करने पर किसी भी छात्र या छात्रा को 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान दिया गया है। नकल करने वाले छात्र के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाता है और उसे स्कूल से निष्कासित कर दिया जाता है। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ गिवन फ्रीडम of speech to every citizen. People pay tax, so the public has the right to know whether the amount paid by them is spent on the right thing. How quality of work, does the government have any accountability towards the people or not? The government official employees has to provide information when asked by any citizen of the country. It is the right of every citizen to get the information. It is the right to information. कि सूचना का अधिकार जो है, इसमें हम बात करें कि भारत के संविधान ने हर नागरिक को बोलने की स्वतंत्रता दे रखी है। जनता टैक्स देती है, इसलिए जनता को यह जानने का अधिकार है कि उसके द्वारा चुकाई गई रकम सही कामों पर खर्च हुई या नहीं, कामों की गुणवत्ता कैसी है, सरकार की जनता के प्रति पूरी जवाबदेही है या नहीं है। किसी भी नागरिक द्वारा मांगने पर सरकारी अधिकारी कर्मचारी द्वारा सूचना देनी होगी, यानी जो भी सूचना हम चाहते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हमें देंगे। सूचना जानकारी लेना नागरिकों का अधिकार है, यही जो है हम कहें कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है, सूचना का अधिकार है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005. This law was passed by Lok Sabha on June 15, 2005 after the President approval. This law came into effect on October 13, 2005 in the whole country. Under the Right to Information Act 2005, the following rights were given to the citizens of the country. लोकसभा द्वारा यह कानून 15 जून को जो है 2005 को पारित हुआ और हम कहें कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून पूरे देश में 13 अक्टूबर 2005 को लागू कर दिया गया। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत देश के नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार जो हैं वो दिए गए हैं। पहला अगर हम पढ़ें, एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट और ऑफिस ऑफ द स्टेट एज वेल एज एनी डिपार्टमेंट और ऑफिस ऑफ द स्टेट एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट। हर नागरिक को यह अधिकार है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के किसी भी विभाग अथवा कार्यालय से वह सूचना प्राप्त कर सकता है। दैट वी आर फ्री टू गेट एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट। Any citizen can see a document or record it and can take a certified copy of the document. कोई भी नागरिक दस्तावेज़ या रिकॉर्ड देख सकता है और दस्तावेज़ों की प्रमाणित जो फोटोकॉपी होती है वो ले सकता है। He can also apply to see the work. वह कामों को भी देख सकता है कि काम किस तरह से किए जा रहे हैं। सैम्पल ऑफ मटीरियल यूज्ड इन वर्क कैन बी टेकन. काम में आने वाली सामग्री के नमूने भी कोई भी जो नागरिक है वो ले सकता है। इन्फॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी टेकन इन कंप्यूटर सीरीज एंड फ्लॉपी. कंप्यूटर सीडी या फ्लॉपी में भी सूचना ले सकता है। राइट टू नो द वे ऑफ मस्टर रोल लॉग लुक टेंडर्स प्लान्स ऑफ कैश बुक एट्सेट्रा इज़ ऑल्सो प्रिविलेंट. मजदूर के जो है मेस्ट्रोल लॉग बुक टेंडर के दस्तावेज कैश बुक विभाग की योजनाएं आदि की जानकारी लेने का अधिकार भी जनता को दिया गया है। हाउ टू गेट इन्फॉर्मेशन, सूचना प्राप्त करने का तरीका, यानी ये जो इन्फॉर्मेशंस के हमें अधिकार दिए गए हैं ये अधिकार हम कैसे ले सकते हैं, यानी ये इन्फॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। एनी सिटीजन हु वांट्स टू गेट सम इन्फॉर्मेशन हैज़ टू अप्लाई द मेंशन्स फॉर्म 10 rupees with the application form will be deposited as cash or postal order. कोई भी नागरिक जो सूचना लेना चाहता है उसे निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना पत्र देना होगा और आवेदन पत्र के साथ ₹10 का नगद पोस्टल ऑर्डर के रूप में उसे जमा करवाना होगा। अब इसमें फर्स्ट दिया गया है, इफ़ द इंफॉर्मेशन इज़ कॉपीड फ्रॉम अ लार्ज साइज पेपर देन एक्स्ट्रा अमाउंट विल बी चार्ज, कि अगर सूचना बड़े आकार के कागज़ की नकल की है तो
उसकी जो राशि है वो अलग से उसे देनी पड़ेगी। फॉर CDs और फ्लॉपी 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा विल बी चार्ज। CD या फ्लॉपी के लिए 50 रुपये जमा कराने होंगे उसे। ₹2 पर पेज फॉर द फोटोकॉपी विल बी चार्ज। फ़ोटोकॉपी जो अगर वो किसी भी डॉक्यूमेंट की लेना चाहते हैं उसे ₹2 प्रति पेज के देने होंगे। In order to see the document or records after depositing of RS10, 1 hour will be given for the winged records. After that, for every 15 minutes or less than he will be paid ₹5. अगर हमें कहें कि रिकॉर्ड या दस्तावेज़ देखने के लिए ₹10 जमा कराने के बाद 1 घंटा निःशुल्क रिकॉर्ड देख सकते हैं, और उसके बाद हर 15 मिनट या उससे कम समय के लिए ₹5 देने होंगे। यानी मैक्सिमम टाइम जो है आपको 1 घंटे का दिया जाता है। 1 घंटे में आप 10 रुपये के लिए ₹10 पे करके आप 1 घंटा जो जितने भी रिकॉर्ड्स देखना चाहते हो आप देख सकते हो। लेकिन उसके बाद में अगर आप देखना चाहते हो तो आपको जो है ₹5 15 मिनट्स के हिसाब से देने पड़ेंगे। इन्फॉर्मेशन विल बी गिवन अंडर 13 डेज़। आवेदन के 30 दिन के अंदर सूचना प्राप्त कर सकता है कोई भी नागरिक। The person will be able to get information about life or freedom under 48 hours। कि हम कहें कि व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता के बारे में 48 घंटे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर विल गेट एंड गिव द इंफॉर्मेशन अंडर 35 डेज। सहायक सूचना अधिकारी 35 दिन में सूचना मंगवा कर देगा। इफ़ इंफॉर्मेशन इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन स्टिपुलेटेड पीरियड इट विल बी टेकन एज रिफ्यूज़ल टू गिव द इंफॉर्मेशन। यदि हम ये कहें कि समय अवधि के अंदर सूचना न मिलने पर सूचना देने से इनकार माना जाएगा। पेनल्टी, नोटिफिकेशन और नॉट रिपोर्टिंग। सूचना नहीं देने पर जुर्माना अथवा पेनल्टी भी लगती है। यानी जैसा कि ये जो आपको 7th पॉइंट दिया गया है, जो 8th पॉइंट आपको दिया गया है कि अगर आपको सूचना नहीं मिलती है, जो टाइम आपको दिया गया है उस सूचना के अंदर अगर आप उस समय के अंदर अगर आपको सूचना नहीं दी जाती है तो वो रिफ्यूज़ल माना जाएगा। तो अगर ये रिफ्यूज़ल आपके पास में होता है, यानी आपने जो सूचना मांगी है और वो 35 डेज़ के अंदर आपको नहीं दी जाती है, तो उसके लिए नोट जो है पेनल्टी भी है। यहाँ पे पेनल्टी बताई गई है। पेनल्टी, नोटिफिकेशन और नॉट रिपोर्टिंग। सूचना नहीं देने पर जुर्माना अथवा पेनल्टी भी हो सकती है। इफ़ द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गिविंग इंफॉर्मेशन रिजेक्ट्स द एप्लीकेशन विदाउट एनी proper reason or initially gives false or incomplete or misleading information, then the provision of 250 per day maximum 25,000 penalty is there। कि हम कहें सूचना देने वाले अधिकारी बिना किसी सही कारण के आवेदन लेने से मना करे, जानबूझकर गलत या अधूरी, या हमें कहें कि भ्रम पैदा करने वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो अगर देता है तो 250 रुपये से लेकर रोज़ाना कुल 25,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान यहाँ पे रखा गया है। द इंफॉर्मेशन कमीशन कैन ऑल्सो रिकमेंडेड अ डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश भी कर सकता है। इंफॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी ग्रांटेड। कौन सी सूचना नहीं मिल सकती है, यानी ऊपर हमें सूचना का अधिकार दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है कौन कौन सी सूचनाएं ले सकता है, लेकिन कुछ सूचनाएं ऐसी हैं इंफॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी ग्रांटेड, कि जिनके लिए हमें जो है इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती। जैसे पहले अगर हम बात करें तो स्टेट सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, राज्य की सुरक्षा संबंधित सूचना किसी भी नागरिक को नहीं दी जाएगी। सेकेंड, अगर हम बात करें कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, साइंस एंड इकोनॉमिक अफेयर, सुरक्षा रणनीति, विज्ञान और एवं आर्थिक मामलों की गोपनीय जानकारी जो है वो भी किसी व्यक्ति को नहीं मिलेगी। थर्ड, अगर हम कहें कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त गोपनीय सूचनाएं किसी भी व्यक्ति को नहीं डिस्क्लोज की जाएंगी। इंफॉर्मेशन ड्यू टू विच द राइट ऑफ द कोर्ट, पार्लियामेंट और विधानसभा आर वोलेटेड, जिससे हमें कहें कि न्यायालय, संसद या विधानसभा के अधिकार का हनन हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। फिफ्थ यहाँ पे दी गई है इंटेलिजेंस ब्यूरो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, क्राइम और थ्रेट विच इज़ हार्मफुल टुवर्ड्स सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। गुप्तचर ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल, अपराध या जिससे सुरक्षा को खतरा हो, ऐसी इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो लोगों को प्रोवाइड नहीं करवाई जाएंगी। यानी ऊपर ये जो 5 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, ये 5 पॉइंट्स की जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो नागरिकों को नहीं दी जाती हैं। इन्फॉर्मेशन ऑफिसर,
अब हम कहें कि सूचना अधिकारी कौन कौन है, तो ग्राम पंचायत में हम कहें सेक्रेटरी और ग्राम सेवक होता है, ठीक है। तो सेकंड है इसमें आपका कि इन पंचायत समिति में जो है आपके डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, विकास अधिकारी होते हैं। 30 में इन जिला परिषद की अगर हम बात करें तो इसमें आपके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। 4th अगर हम बात करें तो जो आपकी नगर पालिका है उसमें जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं यानी अधिशासी जो अधिकारी होते हैं। 5th अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूशन बीइंग गिवन एड बाय द स्टेट गवर्नमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव, राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्था में मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये होंगे। 6th अगर हम बात करें एंड इन यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर यानी कुल सचिव जो होंगे वो जानकारी दे सकते हैं आपको। 7th द सीनियर ऑफिसर अंडर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, राज्य विभाग के विभागाध्यक्ष के अधीन वरिष्ठतम जो भी अधिकारी होंगे वो आपको सूचना दे सकते हैं। 8 नंबर पे अगर हम बात करें कि शासन जो है आपका इन द गवर्नमेंट सेक्रेटरीट द सेक्रेटरी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म डेवलपमेंट, यानी शासन सचिवालय में जो है सचिव प्रशासन सुधार विभाग जो वो आपको ये इन्फॉर्मेशन दे सकता है। अपील टाइम जो है आप जो है अपील का समय क्या कर सकते हैं, द फर्स्ट अपील कैन बी मेड बिफोर द हाई कोर्ट ऑफिस अंडर 30 days ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। लोक सूचना अधिकारी से सूचना मिलने के 30 दिन के अंदर उच्च अधिकारी के समक्ष हम कहें कि प्रथम अपील की जा सकती है। अपीलेट ऑफिसर जो होंगे आपके अपील अधिकारी कौन होंगे, तो द ग्राम सेवक अपील टू द सरपंच, कि ग्राम सेवक की अपील सरपंच को। डेवलपमेंट ऑफिसर अपील टू प्रधान, किसी विकास अधिकारी की जो अपील है वो आप प्रधान को करनी है। और एडिशनल कलेक्टर्स अपील टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर की जो अपील है वो जिला कलेक्टर को करनी है। फिर इन द फर्स्ट हियरिंग इज़ नॉट हेल्ड अंडर 30 days देन द सेकेंड अपील कैन बी मेड टू द स्टेट इन्फॉर्मेशन अथॉरिटी। 30 दिन में सुनवाई नहीं होने पर दूसरी अपील राज्य सूचना आयोग को करनी होगी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है जिसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा कि एज ए कस्टमर हमारे पास में क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या राइट्स को हम फॉलो कर सकते हैं, किस तरह से जो लीगल अवेयरनेस है वो एक कस्टमर के पास में होनी चाहिए, क्या क्या राइट्स हमारे पास में हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने मार्केटिंग को और भी सॉलिड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई